मध्य प्रदेश वासियों नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है। आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। राजगढ़ की मध्य प्रदेश की एक परंपरा है, गांव-गांव में जब आवास योजना का लाभ लेने की बारी आती है तो ज्यादातर सरपंच लोग क्या करते हैं, सरपंच और सचिव दोनों मिली भगत करके पैसा ऐंठते हैं जनता से, 10 और 15 हजार रुपए की बंदी लगाते हैं। लेकिन आज हम राजगढ़ जिले के कांकरिया पंचायत के हनुमान मंदिर पर बैठे हैं और यहाँ पर एक अनूठी पहल जो है, हमारे बगल में गांव के सरपंच बैठे हैं, इन्होंने निकाली है कि साहब जो आप पैसा सरपंचों को, क्योंकि सब गांव में लगभग ऑलमोस्ट यही परंपरा है कि लेते हैं चोरी चुपके, ये सच है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। तो जो आप रिश्वत का पैसा देते अगर कोई और दूसरा सरपंच होता, वो रिश्वत का पैसा आप अपनी मर्जी से बालाजी के श्री चरणों में आप चढ़ाइए। आज हनुमान जयंती का दिन है, तो आप सोचिए कि ये जो परंपरा हो गई है, जो अधिकार समझने लग गए सरपंच लोग, सचिव लोग खुद का अधिकार समझने लगे कि ये जो 10-15 हजार रुपए हमारा अधिकार है। तो इस अधिकार की धज्जियां जो है कांकरिया पंचायत के सरपंच और यहाँ के बेटे, ये जितने भी लोग हैं, इन्होंने उड़ाई है। बाकी राजगढ़ जिले में क्या कुछ चल रहा है, अधिकारी लोग बंदी मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं हर पंचायत से, लाख 2-2 लाख रुपए की, कि भैया सरपंचों से अल्टीमेटम दे देते हैं कि आप लाख रुपया दो, 2 लाख रुपया दो, नहीं तो हम आपकी पंचायत में जो पात्र लोग हैं उनको हम आवास नहीं देंगे। बाकी सरपंच साहब से ही मैं शुरू करना चाहता हूं कि सरपंच साहब, आपने हमें बुलाया, आज हनुमान जयंती का दिन है और आपने ये जो हमें कहानी सुनाई कि भाई हनुमान जयंती पर एक स्टोरी कीजिए कि जो रिश्वत का पैसा लेते हैं लोग, हमने कहा है कि हमें पैसा मत दीजिए, हनुमान जी के मंदिर पे जितनी आपकी इच्छा हो वो चढ़ा दीजिए। तो ये दिमाग में आइडिया कैसे आया और क्या ये सच है कि पैसा लिया जाता है? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम हनुमान जी के मंदिर में बैठे हैं, आज हनुमान जयंती है और मंदिर में कोई भी झूठ नहीं बोलता है। हमने हमारी पंचायत को सर्वप्रथम भ्रष्टाचार मुक्त किया है। जिले में पहली पंचायत है कि जिसमें हर दीवारों पे लिखा हुआ है कि भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत। आज आलम यह है कि एक खिलचीपुर जनपद पूरे मध्य प्रदेश में सबसे भ्रष्टाचार की एक पहली जनपद बन चुकी है, जिसमें खुली रिश्वत की दुकानें चल रही हैं, टेबलों पे पैसे ले रहे हैं और सीओ साहब भी, बाकी सारे बोलते हैं कि हमें ऊपर देना पड़ता है। मतलब यही सारे लिप्त हैं। हमारे यहाँ 110 आवास का हमें टारगेट मिला था, जिसका सत्यापन एक बार हो चुका है। सेकंड क्रॉस सत्यापन करने के लिए हमारे यहाँ एनसी पांडे आबकारी अधिकारी पीलूखेड़ी की ड्यूटी लगी थी। मैंने उनको फ़ोन लगाया कि सर आप सत्यापन करने के लिए आए, तो उन्होंने बोला कि मैं 7 महीने पहले रिटायर हो चुका हूँ। अब ये सिस्टम है। उसके बाद फिर दलालों के माध्यम से सीईओ साहब हमसे कहलवाते हैं कि भाई आप पैसे दे दो तो हम आपके यहाँ सारे लोगों को पात्र कर दें। लेकिन इस मंदिर पर बैठ के मैं कह रहा हूँ कि मेरे गांव में कोई मेरे पे 1 रुपये का आरोप नहीं लगा सकता है। मैं किसी से 1 रुपये रिश्वत नहीं लेता हूँ। मैंने गांव की ये पूरी प्रथा को इसको बंद किया है। और अच्छा, सरपंच साहब ने लिया तो नहीं भाई पैसा? आप लोगों से भी पूछ लूं मैं, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? ने तो आज बालाजी को जन्मदिन है आज हो, बिल्कुल ईमानदारी से बोल रहे हैं सरपंच साहब। हाँ, मतलब ये जो आवास में क्या होता है, बाबूजी आप तो सब अनुभवी लोग हो, आजकल क्या चल रहा है राजगढ़ जिले में भी और मध्य प्रदेश में भी, ये जो सरपंच लोग होते हैं, सचिव लोग होते हैं, 10-10, 15-15 हजार रुपए रिश्वत लेते हैं और अधिकार से लेते हैं कि दोगे तभी आएगा। हाँ सर, लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं कि नहीं लेते, आप बताओ। सर मैं एक बात आपसे कहना तो बताओ, आपकी बात भी रखो बाबूजी। बैठे रहो। मैं श्रीमान से निवेदन करता हूँ कि इस मंदिर पे बैठा मैं आज तक एक पैसा नहीं लिया और भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत, देखिए आप सामुदायिक भवन पे लिखा है और मैं जानता हूँ कि इस गांव में आज तक कोई पैसा नहीं दिया। सारे गांव के यही है, सबकी सेवा करते हैं सरपंच साहब, और जो भी दुख आता है उसके लिए खड़े हो जाते हैं। अच्छा, ये बात है। आवास ये ऐसा हमारा, ये फोटो है मेरे पास। अच्छा, फोटो मकान का। और मैंने कहा उन जो आए थे ना अधिकारी, तो हमारे सीओ साहब निकले थे वहां से, तो हमारे एक कवरानी साहब है, उनने कहा हमारा मकान देखिए, तो नहीं हम भी बाद में आएंगे। ऐसा है सर, क्या करें। और एक और दुख है हमें, जैसे समानता का व्यवहार नहीं है। अब सिटी में तो 2.5 लाख देते हैं और हमको गरीबों को 1,20,000 देते हैं, और वो पैसा कहीं तो कारीगर
50-60 हजार तो वो ले लेता है, बचे 50-60 हजार उसमें। आवास की राशि बढ़ना चाहिए, आप यूं बोल रहे हैं। बिल्कुल बढ़ना चाहिए। ये आप हाथ में लेके फोटो काफी सारे लोग दिखा रहे हैं हमको। ये फोटो किस चीज का है? ये मकान का है, सब कच्चा का। अच्छा, आपको लाभ मिला कि नहीं मिला अभी? ये सर नहीं मिला, मुँह गई तो सर हाँ हाँ, आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं। सर मुँह गई तो मैं सीओ साहब सब ने कहा कि पैसे छावे जदे पे दा माता कोई कॉलोनी नहीं जानता। हाँ। हाँ ये देखो, ये गरीब लोगों की झोपड़ी है। ये फोटो देखो आप। ये इन लोगों को दिखाओ आप। आपके फोटो ऐसे कीजिए। ये दिखाओ, कैमरे में दिखाओ इनको। ये देखो, ये गरीब लोगों की झोपड़ी है साहब, और इन झोपड़ी में कितनी रिश्वतखोरी चल रही है। आप देखो, ये कितनी रिश्वतखोरी चल रही है। इस उम्मीद में लोग आए कि भाई हम लोग आएंगे, वीडियो बनाएंगे, इन लोगों का काम हो जाएगा। राजगढ़ जिले के कलेक्टर महोदय, आज हनुमान जयंती का दिन है। हनुमान जी के मंदिर पर खड़े होकर ये सब लोग ये अपनी झोपड़ी का फोटो दिखा रहे हैं कि साहब हम इस झोपड़ी में रहते हैं, और आपके अधिकारी जो है वो रिश्वत मांगते हैं, आरोप लगा रहे हैं सरपंच साहब। 181 पे कोई सुनवाई नहीं होती। हम खुद शिकायत करके थक गए। अच्छा सरपंच साहब, एक आखिरी सवाल है। ये जो पीड़ित लोग हैं, आपकी पंचायत में कितने लोग हैं ऐसे जिनको आवास का लाभ नहीं मिला अभी? अभी टारगेट 110 का आया था, जिसमें इन्होंने 50 लोगों को पात्र किया, बाकी 60 लोगों को अनुपलब्ध किया। सीओ साहब जब आए थे, मैंने उनसे बोला कि सर आप सत्यापन करिए, लेकिन सिर्फ सत्यापन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि रिश्वत की डिमांड की जा रही है, और हम इसके लिए बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय राजा साहब प्रियव्रत सिंह जी के नेतृत्व में, भले कलेक्ट्रेट में हमें धरना देना पड़े, कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े, कहीं तक हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन 110 लोगों को हम पात्र करवा के रहेंगे। बाकी पंचायतों में जहाँ जहाँ पैसे पहुंचे वहाँ इन लोगों को सबको पात्र किया इन्होंने। कोई गांव ऐसा है जिसमें एक भी कच्चे मकान नहीं है, उन लोगों को भी विधायक जी के कहने पे, सांसद जी के कहने पे इन लोगों ने सबको पात्र किया। तो ये जो सोतेला व्यवहार ग्राम पंचायत काकरिया के साथ हो रहा है, ये कभी कतई भी नहीं होने देंगे। हम इन लोगों के साथ खड़े हैं और लड़ाई लड़ेंगे। अब देखिए आप, सांसद जी यात्री प्रतीक्षालय 2,80,000 रुपए की देते हैं, जिसपे 3 कुर्सियां रहती है, बाकी 2-3 चद्दर रहते हैं उस पे, यानी कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार। और गाँव के लोगों को 1,20,000 रुपए का ये आवास दे रहे हैं। 1,20,000 में से 15-20 हजार तो ये लोग रख लेते हैं, पंचायतवार। बिल्कुल हकीकत है ये। अभी मैंने एक पॉडकास्ट में बोल दिया था, तो सरपंच संघ के जो अध्यक्ष जी हैं वो बोल रहे थे कि साहब आपने तो गंभीर आरोप लगाए, हम तो आपके खिलाफ आंदोलन करेंगे। तो ऐसा है कि मैं किसी से नहीं डरता। दूसरी बात यह है कि मैं हनुमान जी के मंदिर पे बैठकर ये बोल रहा हूँ कि मैंने जिंदगी में कभी भी कैमरे के सामने झूठ नहीं बोला। ये जिले के लोग मुझे पसंद ही इसलिए करते हैं कि भैया जो है खरी खरी है। आपको आंदोलन करना है, मेरे खिलाफ FIR करवाना है, पुलिस से बोल के उनको पैसा खिलाओ, मेरे को अंदर डलवाना है डलवाओ, मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। 1-2 बार जेल जाके रहूंगा तो ये खुली चुनौती है। और सबसे स्पष्ट बात है कि माननीय कलेक्टर महोदय, ये जो लोग हैं, इन लोगों का अधिकार है प्रधानमंत्री आवास। तो इन लोगों का अधिकार आपके अधिकारी क्यों छीन रहे हैं? बड़ी बात यह है कि ये सरपंच साहब बैठे हैं, ये बोल रहे हैं कि हमसे CO साहब पैसा मांगते हैं। अब इनकी जेब से ये पैसा कैसे देंगे यदि ये इन जनता से नहीं लेंगे? तो भाई मान लो 50 लोग हैं, 50 लोगों से 10-10 हजार रुपए लेंगे, तब जाकर कुछ 5-1 लाख रुपए इकट्ठा होंगे। जिन सरपंचों की खाने की नियत रहती है, 3 लाख वो जेब में रख लेते, 2 लाख आगे पहुंचाते थे, तब जाकर के कुछ भला होता है। इस तरीके से काम चल रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। और मध्य प्रदेश की जो ये धरती है, मध्य प्रदेश की जो ये सरकार है, मध्य प्रदेश में ये जो एक तरफा राज है, उस एक तरफा राज को भुगत रही है आज ये जनता। ये सब हिंदू बन जाएंगे वोट देते समय, लेकिन जब इनका काम नहीं होगा तो हम जैसे 2 कोड़ी के मीडिया वालों को बुलाएंगे और हम लोग इनकी आवाज बनेंगे, और ये उम्मीद लगाते हैं कि हम आएंगे, वीडियो बनाएंगे और इनका काम हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। माननीय कलेक्टर महोदय, राजगढ़ जिले की कांकरिया पंचायत में आपके अधिकारियों को भेजिए, एक बार से फिर से आवास, कितने लोगों को आवास की जरूरत है, कितने लोगों को आपने दिया है, 110 आवास में से 50 आवास क्यों मिले हैं, इसकी पूरी जांच आपको करवानी चाहिए। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।